सियाराम दोस्तों, राम को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी कैसे पहुँचे? क्या आपको पता है जब माता सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ लेकिन अयोध्या को उसमें बुलाया ही नहीं गया? क्या आपने कभी सोचा है जब निमंत्रण ही नहीं मिला तो भगवान राम वहां पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कोई संयोग था या भगवान की योजना? ये कोई साधारण प्रसंग नहीं था बल्कि एक दिव्य योजना थी जिसमें हर कड़ी पहले से तय थी। जनकपुर में हो रहे सीता स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजा आए थे लेकिन अयोध्या का नाम उस सूची में नहीं था। क्या राजा जनक ने जानबूझकर अयोध्या को छोड़ा या कोई देववाणी थी जो उन्हें कुछ और निर्देश दे रही थी? आज इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे वो अद्भुत कारण जिसने अयोध्या को निमंत्रण से वंचित रखा और फिर भी राम स्वयंवर तक कैसे पहुंचे। राजा जनक एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा थे। जब शिवधनुष की परीक्षा का निर्णय लिया गया तो पूरे भारतवर्ष के राजाओं को आमंत्रण भेजने की बात हुई, लेकिन तभी एक सवाल उठा, किस किस को बुलाया जाए। बात सिर्फ एक शादी की नहीं थी, बात थी शिवधनुष को उठाने की, यानी एक ऐसी चुनौती की जो अब तक कोई पूरी नहीं कर पाया था। जनक सोच में पड़ गए, क्या सब राजाओं को बुलाना उचित होगा? कई अहंकारी राजा थे जो अपने बल के घमंड में थे और कुछ ऐसे भी थे जिनकी नजर सीता के सौंदर्य पर थी, न कि उसके गुणों पर। ऐसे में अयोध्या का क्या? अयोध्या तो रघुवंश की मर्यादा और धर्म का प्रतीक थी, लेकिन क्या जनक को पता था कि वहां कोई ऐसा है जो इस परीक्षा को पार कर सकता है? जनक के मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या अयोध्या को बुलाना नियति के विरुद्ध होगा या शायद कुछ ऐसा था जो उन्हें रोक कर रहा था। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, ये वही धनुष था जिसे भगवान शिव ने त्रिशूल का वध करने के लिए धारण किया था। इतना भारी और दिव्य कि बड़े बड़े योद्धा उसे छूते ही रह जाते थे, उठाना तो दूर की बात थी। राजा जनक ने प्रतीक्षा की थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रचंडा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। पर अब तक जितने भी राजा आए थे सब शर्मिंदा होकर लौटे। राजा जनक की व्यथा बढ़ने लगी, उन्हें चिंता थी कि यदि कोई योग्य वर न आया तो क्या सीता का विवाह कभी हो पाएगा। इसी चिंता में थे, उन्होंने कई राजाओं को निमंत्रण भेजना बंद कर दिया क्योंकि अब ये स्वयंवर विवाह का कार्यक्रम न होकर एक असंभव युद्ध बन चुका था। अयोध्या को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या जनक को लग रहा था कि वहां से कोई इस कार्य में सफल हो ही नहीं पाएगा या फिर कोई देवी संकेत उन्हें रोक रहा था? जब राजा जनक ने अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा तब भी नीति चुप नहीं थी, क्योंकि इस कथा के पर्दे के पीछे एक और चरित्र था। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर रवाना हुए, बहाने के रूप में ताड़का और मारीच के वध के लिए। लेकिन क्या वो सिर्फ एक बहाना था? दरअसल ये सारी योजना देवताओं और ऋषियों की लीला थी, जो जानते थे कि अगर राम स्वयंवर में नहीं पहुंचे तो ये धनुष कोई और नहीं उठा सकता, और यदि सीता का विवाह राम से नहीं हुआ तो रावण का अंत भी असंभव हो जाता है। तो फिर क्या यह कहें कि विश्वामित्र ही निमंत्रण थे जो अयोध्या तक राम को लाए? राजा जनक भले न बुला पाए हो, लेकिन नियति ने रास्ता बना दिया, क्योंकि जब समय आता है तो ईश्वर को कोई नहीं रोक सकता। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे। ना कोई दरबारी स्वागत, ना कोई शाही बुलावा, फिर भी उन्होंने उस भूमि पर कदम रखा जहां नियति उन्हें ले जाना चाहती थी। जनकपुर नगरी उन्हें देख हैरान रह गई। दो राजकुमार जो साधारण वेश में थे लेकिन मुख पर तेज था,
चाल में मर्यादा थी और व्यवहार में तपस्वियों जैसी विनम्रता। राजा जनक ने राम को देखा तो मन में एक अद्भुत आकर्षण जागा। शिव धनुष तो अभी तक वैसे ही पड़ा था, न हिला था, न किसी की शक्ति चली थी। राजा जनक को लगा शायद इन्हीं के लिए ये धनुष अब तक टिका है। क्या यह वही राम थे जिनका नाम वे बचपन से ऋषियों के मुख से सुनते आए थे? क्या ये वही थे जिनके बिना धर्म का पुनर्स्थापन असंभव था? कोई निमंत्रण नहीं था, फिर भी राम वही थे जहां उन्हें होना चाहिए, क्योंकि नीति का बुलावा निमंत्रण पत्र से नहीं, धर्म और समय की पुकार से आता है। स्वयंवर का दिन आया। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े राजा उपस्थित थे, लेकिन सब असफल हो चुके थे। सभा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सबको इंतजार था किसी विशेष के आने का। अभी विश्वामित्र बोले, राम अब तुम्हारा समय आ गया, राम उठो। सभा में चले और हाथ में शिव धनुष को उठाया। ना कोई प्रयास, ना कोई संघर्ष, धनुष यूं ही उठ गया जैसे वर्षों से उसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर एक गगन भेदी ध्वनि हुई, शिव धनुष टूट गया। सारी सभा हिल उठी। राजा जनक स्तंभ रह गए। उन्हें अब उत्तर मिल चुका था, अयोध्या को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि जिसे बुलाना था उसे तो देवताओं ने पहले ही आमंत्रण कर लिया था। जनक समझ गए राम के बिना सीता का स्वयंवर संभव ही नहीं था। शायद इसी कारण उन्होंने अयोध्या को नहीं बुलावा भेजा, क्योंकि नीति समय उन्हें वहां लाने वाली थी। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो सभा में सन्नाटा छा गया, और इस सन्नाटे में जो सबसे ज्यादा भावुक वो थे राजा जनक। उनकी आंखें भर आई। वो वर्षों से एक ऐसे वर की प्रतीक्षा कर रहे थे जो न सिर्फ शक्ति में श्रेष्ठ हो, बल्कि धर्म, मर्यादा और कल्याण, करुणा में भी महान हो। आज वो सामने खड़ा था, और वो भी बिना बुलाए। जनक मन ही मन समझ गए, शायद इसलिए मैंने अयोध्या को आमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि ईश्वर को बुलाया नहीं जाता, वो आते हैं जब समय आता है। उन्होंने सोचा, अगर निमंत्रण भेजा होता तो क्या राम आते, या फिर पूरी सभा एक राजनीतिक मुकाबला बन जाती। पर अब जो हुआ वो संपूर्ण रूप से दैवी आयोजन था। जनक को अब शांति मिली। उन्होंने न सिर्फ सीता के योग्य वर पाया, बल्कि अपने मन के संदेह और दिन का अंत भी। शिव धनुष टूट चुका था और सब सभा में सिर्फ एक ही बात बाकी थी, सीता का वरमाला लेकर राम के गले में डालना। जनक ने सभा को संबोधित किया, अब कोई शंका नहीं बची, यही मेरे पुत्री के लिए योग्य वर है। और फिर वो दृश्य आया जो सिर्फ प्रेम या विवाह नहीं था, वो था धरती और धर्म का मिलन, नारी और पुरुष के संपूर्ण संतुलन का प्रतीक। सीता जिनका जन्म धरती से हुआ था, और राम जो धर्म के प्रतीक थे, उनका मिलन केवल एक दंपति का नहीं, बल्कि राम राज्य की नींव थी। सभा में बैठे सभी ऋषि, देवता और राजा, सबने इस दृश्य को नतमस्तक होकर देखा, क्योंकि ये विवाह निमंत्रण से नहीं, नियति के संकल्प से संपन्न हो रहा था। राजा जनक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने न बुलाकर भी सबसे सही बुलावा दिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजना एक भूल थी, या फिर यही सबसे बड़ा संकेत था कि ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता, वो समय प्रकट होते हैं जब समय आता है। राजा जनक ने जानबूझकर अयोध्या को आमंत्रण नहीं भेजा या नहीं, यह तो रहस्य ही रहेगा, लेकिन जो घटा वो बता गया। जब एक कर्म और धर्म साथ चलते हैं तब ईश्वर समय मार्ग बनाते हैं। विश्वामित्र जो समय एक ब्रह्मर्षि थे, वही निमंत्रण बनकर राम को जनकपुर लाए। सीता जो माँ धरती की कन्या थी, वो उसी योग्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी जिसे कोई बुलावा नहीं, सिर्फ एक मर्यादा और धर्म खींच लाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कथा है, या फिर ये हमें सिखाती है कि सच्चे कार्यों के लिए कोई
आमंत्रण नहीं चाहिए। जो सही है वो अपने समय पर अपने स्थान पर पहुंच ही जाता है। तो मित्रों, हमने जाना है कि राम को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी वो वहां पहुंचे, शिव धनुष उठाया, तोड़ा और जनकपुर में धर्म की गूंज उठी। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां मनुष्य की योजना समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। राजा जनक ने शायद निमंत्रण न भेजकर कोई गलती की थी, बल्कि ईश्वर की योजना में भागीरथ बन गए। इसी कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रशंसनीय है। जो तुम्हारा है वो बिना बुलाए भी आएगा, और जो नियति ने लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये केवल संयोग था या फिर कोई दिव्य योजना जो युगों से रची जा चुकी थी? और कमेंट में जरूर बताएं, क्या नियति को बुलावा देना पड़ता है? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट में अपनी राय बताएं, और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय सिया राम। दोस्तों, महाराज जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या के महाराज दशरथ को नहीं भेजा था। इस विषय में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह जनकपुर में हुआ था। विवाह के पश्चात वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और वह मरने ही वाली थी। उसने सोचा कि ये तो मरने वाली है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। और वो गाय के ऊपर पैर रखकर निकल गया। गाय ने उसी समय श्राप दिया कि तू जिससे मिलने के लिए तू इतना उतावला है, तू उसे देख नहीं पाएगा। अब वो डर गया, ससुराल पहुंचा तो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ गया और कहने लगा, अपनी घरवाली का नाम लेकर ही उसे बुला दो। सब बोले कि दामाद जी अंदर आ जाओ। वो अंदर नहीं आ रहा था। अब सब बड़े परेशान। उसकी पत्नी बोली कि मैं जाती हूँ, क्या बात है? और बोली, तुम अंदर क्यों नहीं आते हो? आंखें बंद करके खड़ा हो गया। वो बोली, तुम डरो मत, मेरी तरफ देखो। तब उसने गाय के श्राप की बात बताई। तुरंत आंखों की रोशनी चली गई। तब उसकी पत्नी राजा जनक के दरबार में पहुंची और रोते हुए सारी बात बताई। तब राजा जनक ने अपने दरबार के ज्ञानी लोगों को बुलाया और उन्होंने एक उपाय बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उसकी आंखों पर छींटे मारे तो इसकी रोशनी वापस आ सकती है। उसने अपने महल की सब रानियों से पूछा कि कोई पतिव्रता है, तो सभी में छोटा मोटा खोटा पाया और सबने मना कर दिया। अब राजा जनक ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया पर कोई नहीं, पतिव्रता नहीं मिली। अब पड़ोस राज अयोध्या में संदेश भेजा गया कि आपके राज्य में पतिव्रता स्त्री है। तब राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या से पूछा। तब कौशल्या बोली कि हमारे राज्य में तो सभी पतिव्रता सदाचारी स्त्री अपनी नौकरानी ही की तरफ इशारा करके बोली कि इससे ही पूछ लो। राजा दशरथ बोले कि क्या तुम पतिव्रता स्त्री हो? नौकरानी बोली, हाँ मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तब राजा दशरथ ने उसे ही जनकपुर भिजवा दिया। उसे सारी बात बताई गई और गंगा के किनारे ले जाया गया। वह माँ गंगा के हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि अगर मेरे मन में कर्म वचन से पतिव्रता हूँ तो मैं माँ इस छलनी में से एक भी बूंद जल की ना छलके और छलनी भरकर गंगा जल ले जाकर उस लड़के की आंखों पर छींटे मारे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तब राजा जनक खुश हो गए। वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया और बातों ही बातों में राजा जनक ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो, क्या करती हो?
तब उसने बताया कि मैं राजमहल में झाड़ू पोछा लगाती हूँ। राजा जनक हैरान थे, सोचने लगे कि कितनी शक्तिशाली देवियां हैं अयोध्या की। और यही बात सोचकर उन्होंने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा कि जिस राज्य की साधारण सी नौकरानी इतनी शक्ति रखती है, तो वह उस राज्य के पुरुष भी कितने शक्तिशाली होंगे। कहीं राजा दशरथ किसी नौकर को ही ना भेज दें धनुष तोड़ने के लिए, और उनकी पुत्री किसी नीचे कुनबे में न ब्याही जाए। बस इसी बात को सोचकर राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। इस बारे में एक कथा प्रचलित है, और वह इस प्रकार है। जनकपुर में एक बगीचा सूख गया था। उस बगीचे को हरा करने के लिए यह उपाय बताया गया कि यदि कोई सती स्त्री इस बगीचे में आ जाएगी तो यह पुनः हरा भरा हो जाएगा। कई राज्यों के सती स्त्री को भेजने के लिए आग्रह किया गया, किंतु किसी भी राज्य की स्त्री के द्वारा वह बगीचे अपने पुराने स्वरूप में नहीं आ पाया। अयोध्या से एक बेहतर की पत्नी आई। अंत में उसने जाने से यह बगीचा हरा भरा हो गया। अयोध्या से आई हुई उस स्त्री के प्रभाव से सभी लोग प्रभावित हुए और उन्हें सम्य लज्जा महसूस हुई। सीता जी के स्वयंवर में अयोध्या के लिए निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा गया, कहीं उन्होंने अपने यहाँ से किसी बेहतर को भेज दिया तो हो सकता है वही धनुष तोड़ दे और सीता जी का उसके साथ विवाह करना पड़े। महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण न भेजने का कारण यह है कि एक बार एक युवक का विवाह जनकपुर में हुआ। जब वह युवक दिरागमन के लिए चला तो रास्ते में दलदल पड़ा। उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो मरणांत स्थिति में। लड़के ने सोचा यह तो मर जाएगी, क्यों न मैं इसके ऊपर पैर रखकर निकल जाऊं। लड़का उस गाय पर पैर रखकर निकल गया। तब गाय ने मरते समय श्राप दिया कि जिसे तू मिलने जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या तू अंधा हो जाएगा। लड़का ससुराल में जाकर बाहर दरवाजे पर पीट करके बैठ गया, किसी के भी बुलाने से नहीं गया। तब उसकी पत्नी आई और लड़के ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। लड़की बोली, मैं तो पतिव्रता हूँ, आप मेरी तरफ देखिए। जैसे ही उसने पत्नी की तरफ देखा वह अंधा हो गया। यह बात राजा जनक को ज्ञात हुई तो उसने राज्य के बड़े बड़े विद्वान को बुलाकर निदान पूछा। विद्वान ने कहा कि यदि कोई पतिव्रता छलनी में गंगा जल लाकर उसकी आरोपी छिड़क दे तो आंखों पर, तो इसकी आंखें ठीक हो जाएगी। राजा जनक ने अपने राज्य में ऐलान करवाया, कोई स्त्री सामने नहीं आई। तब जनक जी ने अपने आसपास के राज्यों में खबर कराई। राजा दशरथ ने अपनी रानियों से चर्चा की तो रानी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह काम तो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाली भी कर देगी। दशरथ जी ने उस नौकरानी से पूछा तो उसने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं कर दूंगी। दशरथ जी ने उस नौकरानी को सम्मान सहित जनक जी के पास भेज दिया। नौकरानी छलनी लेकर गंगा जी पर गई और बोली कि हे गंगा माँ, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो छलनी से एक बूंद भी जल न नीचे गिरे। छलनी में गंगा जल लेकर चली आई और उस युवक की आंखों पर छिड़क दिया और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा जनक ने बहुत सम्मान के साथ विदा करते समय पूछा, देवी क्या आप क्या करती है? तो उसने कहा, मैं तो महाराज दशरथ
के महल टहल का काम करती हूँ। राजा जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि जिस राज्य की नौकरानियां इतनी तेजस्वी और उस राज्य के पुरुष कितने तेजस्वी होंगे, और अगर दशरथ जी ने किसी नौकर को भेज दिया तो मेरी पुत्री का विवाह एक नौकर से हो जाएगा। यही सोचकर जनक जी ने महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। यह कथा मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं इस पौराणिक कथा पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि यही सच है। एक बार राजा जनक के जनकपुर में गाय का कुंड चुगाने लगा। तब राजा जनक ने सभी लोगों को बुलाया और राजा दशरथ को भी बुलाया। कारणवश राजा दशरथ युद्ध करने जा रहे थे, वो परेशान हो गए। अब क्या करें? राजा दशरथ ने एक कोड़ी को जनकपुर भेज दिया और राजा जनक ने इसी कारण से राजा जनक को सीता स्वयंवर में नहीं बुलाया कि कहीं राजा दशरथ इस बार कहीं उस कोड़ी को ना भेज दे। क्या सीता स्वयंवर हुआ था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार कथा कुछ ऐसी है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लिए पैदल ही घूम रहे थे और जनकपुर पहुंच गए। वहां राजा जनक ने उनका स्वागत किया। जनक में पुरोहित सतानंद और ऋषि गौतम व देवी अहिल्या के पुत्र थे। इसी बात से बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी माता के आशय को राम ने स्वीकार करके उन्हें शाप युक्त कर दिया और उनके माता पिता का पुनः मिलन हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या पत्थर की शिला नहीं बनी थी, यह एक रूपक है जो सत्य मान लिया गया। वो मौन रहती थी, अन्न जल त्याग कर तपस्या रात दिन करती थी। अगर कोई उनके पास नहीं आया था, उसका आश्रम वीरान हो गया था। विश्वामित्र के कहने पर राम उनके पास गए और उन्होंने राम को पाद अधर्य और आसन दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस पर शाप युक्त हो गई और गौतम उनके पास लौट आए। फिर उन्होंने सबको राजा कौशिक के महर्षि विश्वामित्र बनने की कथा सुनाई। अगले दिन विश्वामित्र ने जनक ने उनका प्रसिद्ध शिव धनुष दिखाने को कहा। तब जनक ने उस धनुष के विषय में बताया कि यह तो धनुष है जो यज्ञ में शिव को उनका हविष या न मिलने पर उन्होंने रुद्र होकर उठाया था, जिससे वो सभी देवताओं का शीश काटने वाले थे। तब देवताओं और ऋषियों के मनाने पर शिव ने सबको क्षमा कर दिया, अपना धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने उस धनुष को मिथिला राज्य को बसाने वाले जनक के पूर्वज दिवारत को दे दिया और सभी से वो प्रसिद्ध धनुष उनके कुल में पूजे हैं। विश्वामित्र ने पुनः जनक से वो धनुष दशरथ कुमारों को दिखाने को कहा और उनका आश्चर्य समझते हुए जनक ने चेतावनी के तौर पर धनुष की दूसरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे हल चलाते हुए उन्हें पृथ्वी से कन्या रतन की प्राप्ति हुई, जो सीता कहलाई। उन्हें वो पुत्री प्राणों से भी प्रिय है और उन्होंने प्रण किया है कि उसका विवाह वो उसी क्षत्रिय से करेंगे जो उन्हें वीर्य शुक्ल में शिव के धनुष पर प्रचंडा चढ़ाकर दिखाएगा। उस धनुष को देखने व उसका प्रण सुनकर कई राजा आए, किंतु प्रचंडा चढ़ाना तो दूर, वो धनुष को उठा भी नहीं सके। जनक ने उन्हें मना कर देने पर वो रुष्ट हो गए और सबने मिलकर मिथिला के बाहर घेरा डाल दिया। लंबे अंतराल तक चली इस घेराबंदी से मिथिला का राज्य सूखने लगा, निवासियों को परेशानी होने लगी और संसाधनों की कमी होने लगी। जब जनक ने देवताओं का आह्वान किया, जिनकी कृपा से जनक को चतुर्गिणी सेना प्राप्त हुई, सेना ने युद्ध किया, जिससे उपरांत वो सभी राज्य वहां से
पलायन कर गए। इसके बाद जनक ने कहा कि धनुष तो मैं दिखा देता हूँ, यदि इन दशरथ कुमारों में से किसी ने इस पर प्रचंगा चढ़ा दी तो अपनी पुत्री सीता का विवाह उसे कर दूंगा। 8 पहियों के वाहन पर वो संदूक रखा था जिसमें शिव धनुष था और उसे 5000 सेवक मिलकर मुश्किल से खींच कर लाए। विश्वामित्र के कहने पर राम ने वो संदूक खोला और धनुष को देखा। उसे देखकर उनका उसे उठाने का मन हुआ। विश्वामित्र व जनक जी की सहमति पर राम ने सबके देखते ही देखते वो धनुष उठा लिया और उस पर प्रचंडा भी चढ़ा दी। फिर प्रचंडा को खींचते हुए अपने कान तक ले गए। जब एक गर्जना जैसी आवाज के साथ वो धनुष टूट गया। प्रफुल्लित वह हतप्रभ राजा जनक ने विश्वामित्र की अनुमति लेकर अपनी पुत्री का विवाह राम से करने के लिए राजा दशरथ के पास संदेश भिजवाया। पूरी कथा सुनकर राजा दशरथ इस संबंध के लिए सहर्ष तैयार हो गए और अपने परिवार व मंत्रीगण के साथ मिथिला पहुंच गए। देवी सीता के स्वयंवर की कथाएं, जिनमें कहीं रावण हार गया, कहीं किसी भविष्यवाणी के कारण चला गया, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसमें तो स्वयंवर का भी उल्लेख नहीं है। हो सकता है स्वयंवर रचाया गया हो जिसके कारण सभी हताशा राजाओं ने घेराबंदी की हो। यह भी हो सकता है कि स्वयंवर ना किया हो, बस ऐसे ही शिव धनुष व उनके जनक नंदिनी वीर्य शुक्ल से जुड़ने की बात से ही राजा आने लगे हों। हो सकता है जब स्वयंवर रचाया गया हो, जब दशरथ पुत्रों की आयु विवाह के योग्य ना हुई हो, या तो तब तक अस्थमनरंत नहीं हो, क्योंकि कन्याओं का विवाह बहुत कम आयु में कर दिया जाता है। जो भी हो, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सीता का विवाह विवरण यही है। और आगे उत्तर, तथा सीता जी का विवाह 6 वर्ष की अवस्था में हुआ था, अतः हम यहाँ वाल्मीकि रामायण से इसका उत्तर देंगे। कृपया आप उत्तर पर बने रहना। आइए विवाह के समय राम और सीता की अवस्था निर्णय कर ले। कुछ व्यक्तियों का ऐसा विचार है कि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष और राम की अवस्था 13 वर्ष की थी, परंतु यह विचार सर्वदा मिथ्या और ब्राह्मण है। जब श्री राम विश्वामित्र जी के साथ आए और उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी, जब श्री राम ने धनुष तोड़ लिया, और यहाँ राम को उन वर्ष कहा गया जिस समय श्री राम लक्ष्मण मिथिलापुरी पहुंचे। जो जनक जिन्होंने यौवन में पैर रखा कहते हैं, आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार यौवन 25 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होता है कि अतः यह निश्चित है कि विवाह के समय राम जी की अवस्था 25 वर्ष से कम नहीं थी। वे 15 वर्ष की अवस्था में घर से निकले और 25 वर्ष की अवस्था में जनकपुर पहुंचे। सीता की अवस्था भी उस समय 18 वर्ष की थी। यदि विवाह के समय सीता जी की 6 वर्ष की थी, तो क्या उसका ब्रह्मचर्य काल 6 वर्ष में समाप्त हो गया था? क्या 6 वर्ष की सीता को देखकर ही सब लोग चकित हो गए थे? क्या 6 वर्ष की अबोध सीता को यह भी ज्ञान हो गया कि राम से विवाह करना चाहिए? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। एक बात और, सीता की अवस्था 6 वर्ष की थी तो उर्मिला की अवस्था 5 वर्ष की होगी। सूति, कृति और मांडवी तो जनक के छोटे भाइयों की पुत्रियां थी, उनकी अवस्था इस हिसाब से 4 और 3 वर्ष की रही होगी। क्या यही अनगरल प्रलाप मान कर लिया जाए? अब श्री राम और सीता जी वनवास से कितने दिन वर्ष तक अयोध्या रहे, तो आइए देखते हैं। राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत ऋतुओं 12 वर्षों तक विहार किया। और आगे पारख अत में पंडित चमूती से लिखी सी बात में पोस्ट करता है कि श्री राम को युवराज पद तक अभिषिक्त करने का निश्चय किया था। उत्तर में स्वयंवर तो हुआ था,
पर जनक जी ने सीता को वीर्य शुक्ला घोषित किया था। अब शरत का प्रचार तो करवाया ही होगा। वैसे भी कौशल और मिथिला इस शादी से पहले आपके मित्र राज्य नहीं थे। इनकी सीमा पर रावण के प्रतिनिधि ताड़का अपनी सेना सहित रहती थी, पर दोनों राजाओं ने इस बारे में कुछ नहीं किया। रक्षकों के परेशान विश्वामित्र को अयोध्या जाकर राम को लाना पड़ा। उनको कुछ अस्त्र दिए गए, वह ताड़का वध हुआ। राम सीता विवाह को एक सवरता नई और वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ने का सुअवसर मिला। नेत्र है कोहली के उपन्यास उदय तुलसीदास ने राम विष्णु अवतार थे। वाल्मीकि के राम राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अबुन्य के राम आपके और मेरे जैसे मनुष्य हैं, जिनके मन में द्विध चलता रहता है, जो खुद भी सही गलत तय नहीं कर पाते। सीता जी जनक की एक खेत में पड़ी मिली थी। ऐसे लोगों को अज्ञात कुल कहा जाता है, ये बात सबको पता है। इसलिए अज्ञात कुशीलता सीता के लिए सम्राटों की लाइन लगी हो तो बात मुश्किल लगती है। उस समय की बाकी घटनाओं से तो यही लगता है कि अच्छे कुल का होना अच्छे गुणों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो धनुष तोड़ना था वो शिवजी का अजगव था, जिसको पिनाक भी कहते हैं। शिव धनुष कला विज्ञान और बाकियों से नहीं थे। उनका धनुष साधारण धनुष न होकर एक यंत्र होगा, जिससे दिव्यास्त्र भी चलाए जा सके। गाड़ी व धनुष जैसा यंत्र, इससे 100 तीर एक बार में छोड़े जाते हैं। उस समय दिव्यास्त्र और दूसरे महाविनाशकारी अस्त्र सिर्फ ऋषियों और देवों के पास होते